अब इसको लेके चलते हैं किसी रियल टाइम एग्जांपल से। मज़ा नहीं आया ना इसके अंदर? नहीं, मुझे लग रहा है तुम लोगों को मज़ा नहीं आया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्राइदेव। सो यार, आज हम सीखेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ECMAScript 6, ES6 कह सकते हैं आप। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रॉमिस। यार प्रॉमिस करो कि इसको पार्ट को ना बिना मोबाइल चलाए हुए, बिना कोई भी हरकत करे हुए देखोगे। बिकॉज मेरे भाई अगर ये भूल गए ना तो कितनी जगह फटोगे ना कोड में, मैं बता भी नहीं सकता। API कॉल में फटोगे, कहीं पे किसी ने डायरेक्ट कोई फंक्शन लिख दिया कि भाई एक काम करो, इस फंक्शन में मेरे को दिक्कत है कि कभी कुछ मतलब कोई फाइल रीड कर रहे हो तुम, ठीक है, अब फाइल मिली नहीं मिली, फाइल में डेटा मिला नहीं मिला, तो आपको एक सर्टेन चीज़ चाहिए कि हाँ भाई ये होना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो वहाँ आपका प्रॉमिस बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो प्रॉमिस का पहला मतलब समझते हैं। प्रॉमिस का एक स्टेटमेंट है, आई विल ऑलवेज गिव यू अ रिजल्ट। रिजल्ट कैन बी नेगेटिव, रिजल्ट कैन बी पॉजिटिव, बट आई विल अश्योर यू आई विल गिव यू द रिजल्ट। तो दिस इज द प्रॉमिस, ठीक है, कि प्रॉमिस ये काम करता है आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स क्या है पहले, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद सिंटैक्स। सपोज दिस इज माई टास्क, ओके, यहाँ न्यू प्रॉमिस मैंने ऐड किया, ठीक है। आप प्रॉमिस के बारे में यहाँ भी पढ़ सकते हो, क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। सो इसके अंदर दो पैरामीटर होंगे, एक होगा रिजॉल्व, एक होगा रिजेक्ट। विद एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एंड यहाँ हम ऑब्वियसली एरो फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप, एग्जीक्यूटर में रिजॉल्व, रिजेक्ट, रीजन, राइट, ओके। बिकॉज मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न होंगी तो हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, ओके, कर्ली ब्रेसेस, सॉरी, ओके। अब यहाँ पे मैंने लिखा सक्सेस, अभी मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। तो इफ़ सक्सेस अगर ट्रू होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा रिजॉल्व। अगर ये फॉल्स होता है तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट करूँगा रिजेक्ट। सो दिस इज़ द बेसिक सिंटैक्स ऑफ प्रॉमिस, कि अगर आपको कोई प्रॉमिस आपको रिटर्न करना है, प्रॉमिस का कोड लिखना है, तो आप कैसे अपने टास्क के साथ कर सकते हो। तो प्रॉमिस इज बेसिकली यूजिंग इन टास्क वेयर इट इज़ गेटिंग टाइम। जैसे आपको पता है जावास्क्रिप्ट क्या है, एक असिंक्रोनस लैंग्वेज है, ठीक है। उसमें क्या कोड है कि जैसे आपका कोई कोड है, 10 लाइन का कोड है, 1 2 3 4 इस टाइप से कोड है। सो आपका 1 बाय 1 वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, राइट। पहले एक एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा एग्जीक्यूट होगा। उसको मतलब नहीं है कि आपका ये टास्क ले रहा है 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड, ठीक है। एंड ये टास्क आपका टाइम ले रहा है 1 मिनट, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना कोड एग्जीक्यूट कर देगा 1 बाय 1। सो दिस इज़ द असिंक्रोनस बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब हमारा प्रॉमिस क्या रोल प्ले करता है उसके अंदर, कि यार देखो, जैसे ही आपका टास्क ना स्टार्ट हुआ, रिटर्न करेगा कि आपका टास्क कंप्लीट हो एनी हाउ। आपका या तो रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो, दोनों में से कुछ ना कुछ चाहिए उसको, ठीक है, कि या तो रिजॉल्व होना चाहिए भाई, रिजेक्ट होना चाहिए। तो अब इसके अंदर अगर हम कोई API कॉल करते हैं, तो देखो API क्या है, सक्सेस भी रिटर्न दे सकती है, 404 भी दे सकती है, 401 भी दे सकती है, कोई भी रिजल्ट दे सकती है, बिकॉज API है, बैकएंड है, बैकएंड्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेरी मानो पक्का, सच में बैकएंड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके। सो लेट्स वर्क विद एन एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं ना, क्योंकि प्रॉमिस अगर टाइम लेता है तो हम थोड़ा सा टाइम ऐड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट टाइम आउट। एक मिनट, हाँ ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेट टाइम आउट ऐड किया है, जिसके अंदर मैंने कंडीशन ऐड करी है ट्रू। अब अगर ये सक्सेस होता है तो ऑपरेशन सक्सेसफुल, एल्स रिजेक्ट, ऑपरेशन फेल्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने इसको टाइम दिया 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड का नहीं, 2 सेकेंड का टाइम देके चलते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको पहले हटा देता हूँ, एरर देख। अब हम इस फंक्शन को, सॉरी इस वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं जो हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ओके। सो अब हमारे पास सेट टाइम आउट है जो हमारा 2 सेकंड में काम कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे हमें इस माई टास्क को प्रिंट कराना है। माई टास्क इज अ वेरिएबल जिसके अंदर हमें प्रॉमिस को कंटेन किया है, ठीक है। तो पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि क्या रिटर्न देता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं एक बार माई टास्क को प्रिंट करता हूँ, ये फंक्शन नहीं है, रिमेंबर, ठीक है। मैं इसको रन किया तो ये प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है। आप देख सकते हो प्रॉमिस फुलफिल्ड, एंड मतलब दिस इज स्टेट, ये स्टेट है इसकी, एन ऑपरेशन सक्सीड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको फॉल्स करता हूँ तो क्या रिटर्न आएगा मेरे पास, अभी अनडिफाइंड है, एंड यहाँ पे आया ऑपरेशन फेल्ड, बिकॉज ये एक एरर थ्रो करता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है, ठीक है। मैं इसको वापस ट्रू कर देता हूँ, तो ये वापस सही हो गया। अब हमें इसको लेना है किसी वेरिएबल के अंदर, इस डेटा को कंटेन करना पड़ेगा ना। सपोज कोई API तुमने कॉल करी है यहाँ पे, उस API का डेटा तो चाहिए ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माई टास्क डॉट
देन इज़ अ फंक्शन जहाँ पे आप सक्सेस रिस्पॉन्स को गेट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा आपका रिजल्ट, सक्सेस रिजल्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे सक्सेस रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपना एरो फंक्शन एंड सिंगल लाइन कोड, ठीक है। तो वो कितना एरो फंक्शन कितना यूज़ में आता है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा रिजल्ट कि हमारा रिजल्ट आया क्या है। बाकी बाद में देखते हैं कि रिजल्ट पे हमें क्या करना है, पहले सक्सेस पे देखते हैं इसको क्या प्रिंट आता है। 1 2 ऑपरेशन सक्सेस सक्सीड, मतलब हमारा डेटा सही आया है। अब इसके साथ साथ देन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसको चाहो तो आप मल्टी लाइन भी कर सकते हो, ठीक है। एरो फंक्शन के अंदर मल्टी लाइन हम कर्ली ब्रेसेस में डाल सकते हैं। देन कैच के अंदर क्या आएगा आपका एरर, ठीक है, जो हमारे रिजेक्ट से आता है, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए हमें console.log यहाँ पे हम एरर प्रिंट करा देंगे कि एरर के अंदर मैसेज क्या है। अभी एरर नहीं आएगा, अभी ऑपरेशन सक्सेस आएगा बिकॉज यहाँ पे एरर कोई है नहीं। अब मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, तो देखो ऑपरेशन फेल्ड। अब एरर थ्रो नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे हमने इसको कैच में हैंडल कर लिया। वैसे हमारे पास लास्ट में ना, हाँ ये है 8 नंबर पे एरर हैंडलिंग विद ट्राई एंड कैच, तो ये ज़रूर देखना, ठीक है। ये हो गया देन एंड कैच। इसके साथ साथ एक आप और ऐड कर सकते हो फाइनली में क्या होगा कि आपको भाई ये वाला काम तो करना ही करना है, ठीक है। द कॉल बैक टू एग्जीक्यूट व्हेन द प्रॉमिस इज सेटल्ड, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड, दोनों में से कोई भी स्टेट होगी ये काम करेगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी शो नहीं कर रहा हूँ। सो ये एग्जाम्पल हो गया आपका प्रॉमिस का कि हाँ भाई मेरे पास मैं रिजल्ट दूंगा या फिर रिजेक्ट दूंगा, बट कुछ ना कुछ ज़रूर दूंगा, पक्की बात है, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो ये है माई प्रॉमिस का सिंटैक्स। अगर देखो प्रॉमिस नहीं समझ में आया हो ना तो ज़रूर बताना कमेंट के अंदर कि और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलो एक काम करते हैं कि एपीआई कॉल करते हैं रियल टाइम, ठीक है। एक क्या ना जेसन प्लेस होल्डर करके एक एपीआई होती है ना, उसको हम कॉल कर सकते हैं। फ्री फेक, ये बहुत अच्छा काम का टूल है भाई, इसको यूज़ कर लेना। अगर आपको कोई भी एपीआई टेस्ट करनी हो, आप फ्रंट एंड डेवलपर हो या फिर आप बैक एंड डेवलपर भी हो और आपको कोई एपीआई कॉल करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इवन दो भाई ने सिंटैक्स दे रखा है, और तो तुम लोग क्या करोगे, फैच दे रखा है, फैच से भी हम एक प्रॉमिस ही रिटर्न होता है हमारे पास, हमें ये पूरा प्रॉमिस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड देन response.json एंड देन console.log, जो करके देख लो, इसको हटाओ, इसको पूरे को कमेंट कर दो, ठीक है। कोड मिल जाएगा, परेशान मत हो ना कोड के लिए। अब देखो जैसे मैंने ये डेटा लिया, आगे बढ़ते हैं इसमें, बंद करो टैब को। अब मैं अगर इसको सेव करूँगा तो देखो मेरे पास डेटा आ गया, देख रहे हो, कंप्लीट फॉल्स, यूज़र आईडी, टाइटल, यार अच्छा नहीं बताना डेटा तो। एक मिनट, अपने को डेटा चाहिए ज़्यादा, गाइड जेसन सर्वर पोस्ट, अच्छा यार है ना 10 यूज़र, पोस्ट ले लेते हैं 100 पोस्ट, ओ तेरी। तो ये एपीआई कॉल होगी इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि गेट की एपीआई है, गेट में तो कुछ है ही नहीं, आपका कुछ पास ही नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये मैंने पोस्ट कर दिया, अब देख लो हंड्रेड्स ऑफ डेटा आ गया, देख रहे हो। अब पहले तो ये देख लो फैच रिटर्न क्या करता है, देखो फैच रिटर्न करता है प्रॉमिस इन द रिस्पॉन्स, जो उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट में डाल सकते हो तो रिक्वेस्ट इन्फो यूआरएल एंड रिक्वेस्ट इन इट, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं बढ़िया सिंटैक्स दिखाता हूँ। इसको ना हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अब मज़ा आ रहा है लिखने में। देखो ये मैंने अभी ऐड कर दिया, देख सोचना मत ये क्या है क्या नहीं है, जस्ट एक अभी टाइम पास के लिए लिख दिया, मतलब ये मैंने अभी एरर हैंडलिंग लिख दिया, बाद में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे फैच किया पोस्ट को जो हम एपीआई यूज़ कर रहे थे, ठीक है। देन रिस्पॉन्स अगर ओके है, ये जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स के अंदर के क्लास पढ़ लेना मन हो तो, अगर ओके नहीं है तो एक्सेप्शन थ्रो कर दो भाई, वरना हमारा रिस्पॉन्स दे दो जेसन के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास रिस्पॉन्स जेसन में आया तो हम उस जेसन के रिस्पॉन्स को प्रिंट कर रहे हैं पोस्ट के अंदर, डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहे, करने को कर सकते थे बट हमने क्या करा, देन के बाद देन भी एक प्रॉमिस ही रिटर्न करता है, ठीक है। तो सक्सेस आता है तब हम यहाँ पे फिर से पोस्ट को रिटर्न करते हैं। अब अगर यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैसेज प्रिंट हो जाएगा, देयर वाज अ प्रॉब्लम विद फैच ऑपरेशन, मतलब फैच में कोई दिक्कत है, ठीक है। तो वो देख लो डेटा तो आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको गड़बड़ी कर देता हूँ कुछ, देखो ये एक्सेप्शन थ्रू कर दी ना, देयर वाज अ प्रॉब्लम विद कैच विद ऑपरेशन, समझ लो ये console.error है, इसलिए यहाँ पे एरर बन के आ रहा है। अगर मैं लॉक कर देता सिंपल तो ये लॉक आ जाता, देयर वाज अ प्रॉब्लम, समझो। और यहाँ से फैच ने मैंने एक और रिटर्न कर दिया कि भाई ये नॉट फाउंड आया है, 404 मिला ही नहीं, ठीक है। ये तो कंसोल की एप्लीकेशन है, ये अपने साइड से नहीं हो रहा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक थिंग, ये समझ में आया एपीआई कॉल हम प्रॉमिस के साथ कैसे काम करती है, एपीआई कॉल कैसे काम करती है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ प्रॉमिस।
तो अगर प्रॉमिस अब भी समझ में नहीं आया हो ना भाई तो कमेंट कर देना, क्योंकि समझा दिया अच्छे से। रिवीजन कर लो। देखो प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस एक हमारा काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट कह लो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है या फंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हमें दो मेथड्स मिलते हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, या तो रिजॉल्व होगा सक्सेस, या फिर रिजेक्ट होगा विच इज़ फेलियर, ठीक है। तो ये आपको रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप बीच में रिटर्न जाओगे, ठीक। एंड यहाँ से फिर आप API कॉल या कोई भी फंक्शनलिटी, जैसे आप कोई फाइल रीड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे आप प्रॉमिस यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके यूज़र को कोई इशू ना हो कि हाँ भाई ये तो दिक्कत हो गई, कोड फट गया, अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर हैंडलिंग, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या था अपने पास, प्रॉमिस समझ में आना चाहिए, बता रहा हूँ, क्योंकि प्रॉमिस बहुत यूज़फुल चीज़ है। बहुत बहुत कोडिंग वो आते हैं यार। अच्छा सुनो, कोडिंग क्वेश्चन से याद आया कि एक वीडियो और अपलोडेड है, इसके साइड में मैं लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वरना आई बटन पर देख लो। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन कैसे होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है, वो देख लेना, ठीक है, कि 20 से 25 आई थिंक क्वेश्चन है पार्ट 1 के अंदर। तो इंटरव्यूअर कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो भी है उसके अंदर, और कैसे क्वेश्चन आपको डील करने हैं, ठीक है, कि सिंटेक्स वाइज वो क्या हो सकता है, क्या नई चीज़ें हैं, तो वो सब